दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और उसको बताएं उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई वाईटी के ऊपर इस समय जो कंट्रोवर्सी चल रही है राजवीर वाली, उस कंट्रोवर्सी को देखने के बाद मन जो है वो अभी भी हिला हुआ है। क्योंकि घर वालों का, कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी उसमें कुछ ग्लिच है, अभी भी उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि वो रोड एक्सीडेंट था या क्या था। चलिए जो भी है सामने तो आएगा ही, सबके चेहरे सामने आएंगे, सच्चाई सामने आएगी। सत्य हमेशा जीतता ही है, ये बात तो सच है। सत्य कभी हारता नहीं है, जो भी है। बट अभी एक और खबर आई है। मशहूर फूड ब्लॉगर, फूड कंटेंट क्रिएटर चटोरी रजनी, इनसे जुड़ी एक अपडेट आ रही है दोस्तों। दरअसल चटोरी रजनी के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की गई है। दरअसल फेमस फूड ब्लॉगर, फूड कंटेंट क्रिएटर चटोरी रजनी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने अपने ही फेसबुक पेज पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, एक पोस्टर शेयर किया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है वो पोस्टर, आप देख सकते हो। और ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, ये है 17 साल का इनका बेटा, जिसका नाम है तरुण जैन। तो ये अपडेट इन्होंने शेयर की है तरुण जैन की 18 फरवरी यानी मंगलवार के दिन, यानी कल कल की ही खबर है ये, कल ही खबर आई है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इनका जो बेटा है तरुण, वो छोड़कर जा चुका है। 17 फरवरी को शायद इसकी डेथ हुई है और आज शोक सभा रखी गई है छतरपुर में। डियर फॉलोअर, प्लीज प्रे फॉर रजनीश जी एंड हिज फैमिली। हिज सन इज नो मोर with them in an accident. This is a very difficult time for the family. यानी साफ समझ में आ रहा है कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये बच्चा नहीं रहा है। This is very difficult time for the family when someone own leaves you. Please stay with them and anyone like this, don't say words to hurt anyone because in this difficult time every needs each other like love you guys have with Rajni ji till now. Keep your support till now. Son, maybe God needed you more than here. R.I.P. This is so sad, but it's true that you are no longer in this world. Only the one who has lost someone special can understand what it is like to leave the world. चटोरी रजनी को टैग किया ही किसी ने। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। वैसे हम बस इतना ही कह सकते हैं कि रजनी जी और उनके पति संगीत जैन जी को इस दुख की घड़ी में खुद को संभालने का मौका मिले, उनको शक्ति मिले ईश्वर, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। दिल्ली के छतरपुर में ही रहते हैं ये लोग। और आज दिल्ली के छतरपुर तेरा पंत भवन में एक शोक सभा आयोजित हो चुकी है, वो हो चुकी है, ख़त्म भी हो गई होगी अब तो। तो दोस्तों जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इनके फेसबुक पेज पे 3 दिन पहले इन्होंने लिखा है 17 साल के बाद ये अपने ननिहाल जा रही हैं, यानी कोलकाता जा रही थी ये। तो 3 दिन पहले ही ये कोलकाता गई हैं और काफ़ी दिनों के लिए गई थी। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं इनके जाने के बाद ही शायद कुछ ऐसा हुआ है, शायद, ये मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। क्योंकि इनके 3-4 वीडियो लास्ट के जो हैं ये वही हैं कि ये कोलकाता में थी, कोलकाता गई हुई थी। हो सकता है कि बेटा पीछे से अकेला हो या जिनके भी साथ हो, यहाँ पे कुछ तो हुआ है। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, सिर्फ इतना पता चला है कि बेटा नहीं रहा है और एक एक्सीडेंट की वजह से, सड़क दुर्घटना की वजह से, सड़क दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई है लड़के की। बाकी दोस्तों हम बस इतना ही कहेंगे कि भगवान पूरे परिवार को शक्ति दे। और इतना ज़रूर मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे 17-18 साल के भी हो जाते हैं तो भी हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। या शायद बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब जो भी हुआ हो,
मैं अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं पा रही हूँ इसके लिए, क्योंकि बात अभी सामने आई नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि वो कोलकाता गई हैं और बच्चा शायद पीछे से अकेला था यहाँ पे, जो भी हुआ हो। बाकी रजनी जान जी कुकिंग की वीडियोस बनाया करती थी, डेली लाइफ्स की वीडियो बनाया करती थी, और एक कंटेंट क्रिएटर रही जो फूड के कंटेंट बनाती थी, ज़्यादातर ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी। और 2007 में शादी हुई, 2008 में इनका बेटा पैदा हुआ था। और अब जो सिचुएशन दोस्तों आ चुकी है उनके जीवन में, अब आप सोच सकते हैं कि बहुत दुखद वक्त है ये। एक वो राजगीर वाला केस देख लीजिए, एक वो सिंगर जो थे, पंजाबी सिंगर जिनको गोलियों से भून दिया गया था, और एक ये केस। ऐसे और भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बट जो चीज़ें हमारी नज़रों में आती है ना, उनको देखकर हमको बहुत अजीब लगता है, बहुत सुनकर आत्मा दुख हो जाती है, आत्मा में दुख हो जाता है हमारे। क्योंकि यार किसी का भी बच्चा हो, इकलौता बच्चा, वो भी मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी इकलौती बेटी है, सब समझ पाते हैं बच्चों का दर्द। भाई जो भी लोग ये कहते हैं ना कि उनकी माँ की आंखों में दर्द नहीं है, वो नॉर्मल है, तो सच्चाई है कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बात तो सच है। किसी के जाने से कोई दूसरा भी नहीं जाता, बट जीवन में जो खालीपन हो जाता है, जो खलिश हो जाती है, उसको भरना इतना ईजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय दोस्तों दे सकते हैं। RIP लिखिए, भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति दे, भगवान परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भगवान दुनिया में है तो भगवान ऐसा ना करे किसी और के साथ। इतनी भी क्या जल्दी होती है अच्छे लोगों को पास बुलाने की, इतनी भी क्या जल्दी होती है किसी के जीवन से उसकी संतान को छीन लेने की। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक पंडित जी थे और एक पंडितानी थी, उनकी पत्नी। पंडितानी जी जो थी, उनके पंडितानी के बच्चा नहीं हो रहा था, 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल ऐसे हो गए, संतान नहीं हो रही थी। पंडितानी ने कहा कि पंडित जी इतने बड़े पंडित हो, महान, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो। तब पति को टोचा, उन्होंने पिन किया। पतिदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें पुत्र चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, चलो करते हैं। पूजा पाठ की, जो भी विधि विधान वो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा ये जो पुत्र है जो पैदा होगा, अब ये कमाई ना कर पाए, मतलब ये अपनी कमाई लाके तुम्हारे हाथ में ना रखे। अगर इसने कमाई करके तुम्हारे हाथ में रख दिया, फिर ये इस दुनिया से तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, यानी ये तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना कि कभी कमाई ना कर पाए। तो पंडितानी ने सोचा कि ठीक है चलो, हाँ कर लिया, हाँ हाँ बच्चे का लालच था, हाँ हाँ। पंडित जी ने पूजा पाठ विधि विधान किया, ठीक है। फिर बच्चा हुआ, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बच्चे की खुशी में पंडितानी भूल ही गई कि बच्चा जो था के लिए क्या बोला गया था। फिर भी उन्होंने जो बातें उन्हें याद थी, इसके लिए उन्होंने बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, बच्चे को अनपढ़ रखा, उन्होंने बच्चे को। उनको ये था पढ़ेगा लिखेगा तो काम करेगा तो पैसा कमा के ला सकता है, तो फिर हमारा तो चला जाएगा। इसलिए उन्होंने बेटे को पढ़ाई नहीं कराई, ये सोच के कि पंडित का लड़का है, पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो काम कौन देगा इसको। पर पंडितानी जी भूल गए कि पढ़े लिखे से ज़्यादा कई बार जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो भी कमाई करते हैं। जीवन के लिए तो कमाई सब करते हैं। खैर जो भी था, पंडित जी का बेटा बड़ा हो गया, 18-19 साल का, 20 साल का हो गया। पंडित जी का पुत्र था तो खून में पंडिताई थी उसके, वो पिता को करते देखता था घर में, तो उसको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो गया था, क्योंकि था तो वो पंडित जी का ही पुत्र ना। खून का असर कहाँ जाएगा। एक दिन एक महिला घर आती है, रोती बिलखती, पंडित जी थे नहीं। बेटे से पूछती है, पंडित जी से पूछना है, कुछ उपाय चाहिए है मुझको, ये वो। पंडित जी जो हैं वो नहीं थे, तो बेटे ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं पंडित जी नहीं है, आप बाद में आइएगा। वो बेचारी औरत जो थी, महिला जो थी, वो रोती हुई बाहर निकलती है और सड़क के किनारे जाके बैठ जाती है। लड़का जो 19 साल 20 साल का था, वो बाहर निकलता है, देखता है कि वो महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी है, रो रही है, उससे रहा नहीं जाता है। वो कहता है माता जी आप आइए, अंदर आइए, मैं आपकी समस्या को सुनूंगा और जितना कर सकता हूँ उतना मैं आपको करके बताऊंगा।
महिला अंदर आती है, बैठती है, उसको बताती है अपनी प्रॉब्लम। पंडित जी का बेटा, जो कि खुद एक पिता की तरह से ही था, छवि थी उसके अंदर, पिता से सीखा नहीं था, लेकिन पिता को देखते देखते कुछ चीज़ें उसके दिलो दिमाग में थीं। उसने उस महिला की मदद की। उस महिला ने उस मदद को सुनने के बाद इतनी खुशी उसको हुई कि उसने उसके हाथ में 101 रुपये का जो शगुन होता है वो रख दिया। अब ये सोचिए कि वो 101 रुपये का जो शगुन था वो उस लड़के के, उस पुत्र के जीवन की पहली कमाई थी, पहली कमाई। महिला 101 रुपये रखकर पुत्र के हाथ में चली गई। पुत्र के हाथ में 101 रुपये की कमाई आ गई। पुत्र खुशी खुशी में उठता है वहाँ से और अपनी माँ के पास जाके कहता है, ले माँ मेरी पहली कमाई, ले माँ मेरी पहली कमाई। और वो दिन आखिरी दिन था उस बच्चे का। पंडितानी रो रो के पंडित जी से कह रही हैं। पंडित जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि संतान सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। और लो, अब तो दुख भी इतना बढ़ गया कि उसको कम ही नहीं किया जा सकता। जब संतान नहीं थी तो उतना दुख नहीं था, जब संतान हो के चली गई तो दुख डबल हो गया। जीवन में दोस्तों सच्चाई है ये। जब हमें दुख मिलना होता है ना, तो ऐसे भी दुख मिलता है। खैर, मैं कहानी बस आपको इसलिए सुना रही थी क्योंकि इसका ये मतलब था कि जीवन में जब कोई चीज़ नहीं होनी होती है ना, और हम उसके पीछे पड़ते हैं, तो वो हो तो जाती है, पर फिर वो हमें डबल दुख दे के जाती है। बाकी जीवन है, इंसान है, बस इतना ही कहेंगे कि भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। आप क्या कहेंगे? अपनी राय दीजिएगा। नमन।